Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all. I hope you all are fine and safe. Beta, in previous lecture we were discussing elements. Today we will continue that topic, elements. बेटा एलिमेंट्स हमने कल देखे थे कि क्या होते हैं, ठीक है। हमने उनको देख लिया था, कितने एलिमेंट्स हैं, कितने डिस्कवर हो चुके हैं, जो है वो कैसे कैसे क्या क्या नेम है, कितनी कितनी उनकी जो है वो अबंडेंस मौजूद है। आज हमने देखना है कि उन एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, हम उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो बेटा एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे हर एक पर्सन का जो है वो एक उसको स्पेसिफिक नेम होता है, ठीक है। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे हैं, फ़रीहा है, जुनैरा है, तैयबा है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे आप लोगों के नेम है सेपरेटली, ठीक है। आप लोगों की जो है वो सेपरेशन करते हैं एक दूसरे से, आपको एक आपका नेम है जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से एलिमेंट्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो एक सिंबल दिए जाते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है। हर एलिमेंट को क्या दिया जाता है, एक सिंबल दिया जाता है, एक जो है वो अलामत दी जाती है जिसके ज़रिए वो पहचाने जाते हैं, ठीक है। सो सिंबल्स क्या हैं, डेफिनेशन ऑफ सिंबल इज़ विच आर द एब्रीविएशन फॉर्म ऑफ एब्रीविएशंस ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट्स। क्या है वो, कोई भी जो एलिमेंट है जो उसका नेम होता है, सिंबल उसकी क्या होती है बेटा, एब्रीविएशन होती है, ठीक है। लाइक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का जो है वो हम OXYGEN ये पूरा नहीं लिखते, बल्कि हम क्या लिख देते हैं, कैपिटल O। कैपिटल O क्या है, सिंबल है ऑक्सीजन का, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के लिए H, नाइट्रोजन के लिए N, कार्बन के लिए C, क्लोरीन के लिए Cl, सोडियम के लिए Na। सो ये क्या है बेटे, सिंबल्स हैं जो हमने जो है वो एलिमेंट्स को दिए हुए हैं, जो कि क्या उनके रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अ सिंबल इज़ टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ दैट एलिमेंट इन इंग्लिश, लेटिन, ग्रीक। इंग्लिश भी हो सकते हैं, लेटिन भी हो सकते हैं और ग्रीक भी हो सकते हैं। इंग्लिश, लैटिन या ग्रीक और जर्मन नेम भी हो सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन का तो बेटे O है, अब सोडियम का हम Na क्यों यूज़ करते हैं, आता है ना माइंड में, क्यों, क्योंकि सोडियम का जो वर्ड है वो नेट्रियम है, और नेट्रियम जो है वो उसके फर्स्ट 2 लेटर्स हैं Na, ठीक है। इसलिए जब हम उनके डिफरेंट जो है वो सिम्बल्स यूज़ करते हैं। सम टाइम जो है वो बेटे एलिमेंट का जस्ट एक ही सिंबल हो सकता है, जैसे H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, और समटाइम जब वो एक से ज़्यादा भी सिंबल हो सकते हैं, जैसे Ca फॉर कैल्शियम, Cl फॉर क्लोरीन, Na फॉर सोडियम, ठीक है। ये था बेटा सिंबल। नेक्स्ट है वैलेंसी। बेटा वैलेंसी क्या है, बेटा वैलेंसी है जी किसी एक एटम की किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ने की जो सलाहियत होती है, जो कैपेसिटी होती है, हम उसको उसकी वैलेंसी कहते हैं। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज़ वैलेंसी। अब आगे डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि किसी के साथ जुड़ने की जो सलाहियत है, ऑफ एन एलिमेंट, एक एटम की, विद अदर एलिमेंट, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। एक एलिमेंट की किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ने की जो सलाहियत होती है बेटे, उसको वैलेंसी कहते हैं। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। और वैलेंसी का इन्हिसार किस चीज़ पर है, इसके आउटर मोस्ट शेल पे है। अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स उसकी वैलेंसी 1 होगी। अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट मीन्स उसकी वैलेंसी 2 होगी। एंड सेम अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट मीन्स उसकी वैलेंसी 3 होगी। अब अगर किसी के वैलेंस शेल में 5 हैं, 6 हैं या 7 हैं, तो उनकी वैलेंसी भी होती है। अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 5 हैं तो उसकी वैलेंसी 3 होगी। क्यों होगी बेटा, क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। सो दैट्स वाई उसकी वैलेंसी क्या होगी, 3 होगी। अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। इट मीन्स क्या होगा कि उसकी वैलेंसी 2 होगी। और इसी तरह से अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो भी क्या करेगा, उसकी वैलेंसी 1 होगी। अब वैलेंसी जो है वो ये मैंने आपको बता दिया, पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ये इंशाल्लाह जो है वो हम जो है मैं अभी आपको बताती हूँ कि क्या होता है। अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो लूज़ करेगा, 2 है तो भी लूज़ करेगा, 3 है तो भी लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन। और जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और जब किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 5,
6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इसी तरह से उनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, -1 -2 -3। क्यों? क्योंकि जब कोई एलिमेंट गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अभी आप पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट ना देखें, सिंपल ये देखें, कोई एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसकी वैलेंसी 1, 2 गेन करता है उसकी वैलेंसी 2, 3 गेन करेगा उसकी वैलेंसी 3 होगी, और इसी तरह से अगर कोई एलिमेंट 1 लूज़ करेगा उसकी वैलेंसी 1, 2 लूज़ करेगा उसकी वैलेंसी 2, और इसी तरह से अगर कोई एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसकी वैलेंसी 3 होगी। ये जो बेटा नीचे वाला पैराग्राफ है इसके अंदर सारा कुछ यही लिखा हुआ है कि इन सिंपल आयनिक कंपाउंड्स वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एनाइन बाय एटम ऑफ द एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। यही मैं आपको बता रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ करते हैं, क्यों करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो एलिमेंट्स हैविंग लेस देन 4, जिनके तो 4 से कम हो गए इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में, वो हमेशा लूज़ करते हैं, और जिनके वैलेंस शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेंगे। ठीक है, सो ये जो है वो हमने बेटा इसमें देखा है। सो बेटा अब यहाँ पे आप टेबल देखें, टेबल के अंदर सोडियम है, उसकी वैलेंसी 1 है, पोटेशियम है 1 है। क्यों? क्योंकि इनके वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, इनकी वैलेंसी 1 हो जाती है। इसी तरह से क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और इनकी वैलेंसी भी क्या हो जाती है, 1। तो यहाँ पे बेटा डिफरेंट एलिमेंट्स की वैलेंसीज दी हुई हैं, कुछ के लिखा हुआ है 1 2 2 3 4 3 5। ये क्यों लिखा हुआ है, जैसे फॉस्फोरस की 3 भी है और 5 भी है। ये बेटा ये डिपेंड करता है कि सामने वाला एलिमेंट कैसा है। ठीक है, इसकी वैलेंसी समटाइम 3 वैलेंसी भी शो करता है, समटाइम 5 भी करता है। ठीक है, कॉपर भी ऐसे कभी 1 और कभी 2, मरकरी भी ऐसे कभी 1 और कभी 2 क्यों करता है, इसको हम आगे इंशाल्लाह बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये नीचे लिखा भी है, सम एलिमेंट्स शो मोर देन 1 वैलेंसी। वाई? बिकॉज दे हैव वेरिएबल वैलेंसी। उनकी वैलेंसी क्या होती है, वेरिएबल। वेरिएबल क्या, जो चेंज होती रहती है। ठीक है, जैसे फेरस सल्फेट है, इट डिपेंड्स कि बेटा सामने वाला जिसके साथ वो रिएक्ट कर रहा है वो किस तरह का कंपाउंड है, तो उसी हिसाब से उसकी जो है वो वैलेंसी होती है। जैसे फेरस सल्फेट है तो इसमें जो आयरन है उसकी वैलेंसी 2 होगी, बट फेरिक सल्फेट में आयरन की वैलेंसी क्या होगी, 3 होगी। तो अभी मैंने बताया कि वैलेंसी चेंज क्यों होती रहती है, कि डिपेंड करती है सामने वाले एलिमेंट के ऊपर, के सामने वाला एलिमेंट जो है वो किस तरह का है, उसकी क्या नेचर है। ठीक है, फेरस के केस में उसकी वैलेंसी 2 होगी, और फेरिक के केस में उसकी वैलेंसी क्या होगी, आयरन की 3 होगी। ठीक है, सो जनरली द लेटन और ग्रीक नेम फॉर द एलिमेंट, जैसे आयरन है हम बढ़ते, लेकिन वो बेसिकली फेरम है, और फेरम से ही FE वर्ड जो है वो निकाला हुआ, इसके एंड पे जब अस लगा देते हैं तो फेरस हो जाता है। इसका मतलब है लोअर वैलेंसी, यानी 2 वैलेंसी होगी, और अगर किसी के एंड पे इक लगा देते हैं, IC लगा देते हैं, फेरिक जैसे बन गया, फेरम से फेरिक बन गया है, तो इसका मतलब क्या होता है, इक का मतलब है हायर वैलेंसी, यानी इसकी वैलेंसी क्या होगी, 3 होगी। जहाँ पे ये फेरिक होगा वहाँ पे इसकी वैलेंसी ज़्यादा होगी, 3 होगी। जहाँ पे आयरन जो है वो फेरस होगा वहाँ पे इसकी वैलेंसी कम होगी, 2 होगी। सो दिस इज़ अबाउट वैलेंसी।